एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th में 16 चैप्टर है एनवायरमेंटल इश्यूज। उसमें 2 छोटे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, बायोमैग्निफिकेशन एंड यूट्रोफिकेशन। उनको आज डिस्कस करेंगे। बायोमैग्निफिकेशन ये एक इंक्रीज है इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एंड सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। इसके क्या मायने निकलते हैं? हमने कोई पॉल्यूटेंट या टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करवा दिया वाटर बॉडी में या लैंड एरिया पर, और वो एंटर कर गया फूड चेन में या फूड चेन के ट्रॉफिक लेवल्स में। जब वो टॉक्सिक सब्सटेंस या पॉल्यूटेंट लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल में एंटर करेगा तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में डीडीटी को लेकर एग्जाम्पल दिया हुआ है। डीडीटी क्या है? एक इंसेक्टिसाइड है जिसको यूज करते आए हैं अपने लंबे टाइम तक। अब उस डीडीटी पर या तो बैन हो चुका है या कुछ एरिया में रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। क्यों लगा दिया गया है? एक बार यूज करने के बाद डीडीटी के जो पार्टिकल्स हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसमें, वो हवा में, पानी में या किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज में एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, सस्पेंडेड हो जाता है और काफ़ी लंबे टाइम तक, काफ़ी सालों तक वो डिग्रेड नहीं हो पाता। तो इस तरह से ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसे कोई भी माइक्रोब्स है वो डिग्रेड नहीं कर सकता है, और इसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो पॉल्यूट हो जाते हैं। अगर डीटी को वाटर बॉडी में रिलीज करवा दिया गया और उस टाइम उसकी कंसंट्रेशन उस पानी में उसकी कंसंट्रेशन थी 0.003 पीपीबी। पीपीबी मीन्स पार्ट्स पर बिलियन। अगर वाटर पार्टिकल्स हैं बिलियंस के नंबर में तो वहां डीटी की कंसंट्रेशन होगी 0.003 पार्ट्स या पार्टिकल। और उसके बाद उस पानी में रहने वाले जो जू प्लैंकटन है, जो छोटे मोटे जानवर है या प्रोटोजोअन्स हैं, वो जब उस पानी को कंज्यूम करते हैं तो डीडीटी उनकी बॉडी में चला जाता है और वहां उसकी कंसंट्रेशन होगी 0.04 ppm। ये बढ़ क्यों गई? डीडीटी तो उतना ही है, लेकिन जो जू प्लैंकटन है वो वाटर पार्टिकल या वाटर बॉडी के कंपैरेटिवली काफ़ी छोटे हैं, या यूं कहेंगे उनका बायोमास बहुत कम है। तो उनका जो बॉडी मास है उस छोटे से बॉडी मास में डीडीटी की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है। अब जब इन जू प्लैंकटन को खाती हैं स्मॉल फिश तो डीडीटी उनकी बॉडी में भी चला जाता है और वहां उसकी कंसंट्रेशन हो गई 0.5 ppm पार्टिकल पर मिलियन। देखो, पहले बिलियंस में चल रहा था, अब मिलियंस में आ गया है, क्योंकि फिश का नंबर जू प्लैंकटन से और भी कम हो गया। फिर जब स्मॉल फिश को खाने लार्ज फिश आती है, बड़ी मछलियां आती हैं, तो डीडीटी उनकी बॉडी में भी एंटर करता है और कंसंट्रेशन हो जाती है 2 ppm, क्योंकि लार्ज फिश का नंबर स्मॉल फिश के नंबर से काफ़ी कम है। ऐसा नहीं कि डीडीटी की क्वांटिटी बढ़ रही है, डीडीटी का नंबर तो उतना ही है, डीडीटी की क्वांटिटी तो उतनी ही है, लेकिन किसी एक ऑर्गेनिज्म की रिस्पेक्ट से देखा जाए तो वहाँ उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, क्योंकि धीरे धीरे वाटर पार्टिकल से जब अपने लार्ज फिश तक पहुँचे हैं तो नंबर कम हुआ है, और नंबर कम हुआ है तो उसकी रिस्पेक्ट में डीडीटी की कंसंट्रेशन बढ़ी है उनकी बॉडी में। लास्ट में जब इन बड़ी मछलियों को कुछ बर्ड्स खा लेते हैं तब उनकी बॉडी में 25 ppm कंसंट्रेशन हो जाती है डीडीटी की। धीरे धीरे जो हायरार्की सिस्टम बना है, जिसमें अपनों ने वाटर पार्टिकल से लेकर फिश ईटिंग बर्ड तक बात की है, उसमें धीरे धीरे डीडीटी की कंसंट्रेशन बढ़ी है। और ये बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि एक बार अगर डीडीटी को अपनों ने रिलीज करवा दिया वाटर बॉडी में तो वो डिग्रेड तो बिल्कुल नहीं होगा, उसका ब्रेकडाउन बिल्कुल नहीं होगा, उनकी बॉडी में वो जाकर जमा ही होता है, एक्यूमुलेट ही होता है, उसका डाइजेशन नहीं हो पाता। इस तरीके से पानी से लेकर जो पूरी फूड चेन है फिश ईटिंग बर्ड तक, वो पूरी की पूरी अफेक्टेड होती है। अब दूसरा टॉपिक है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है? ये एक नेचुरल एज है किसी भी लेक की या झील की या किसी भी वाटर बॉडी की। आज जो झील या वाटर बॉडी अपने को दिखाई दे रही है वो हजारों सालों बाद नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगी, उसकी जगह लैंड एरिया बन जाएगा, उसकी जगह फॉरेस्ट उग जाएंगे। यूट्रोफिकेशन भी पॉल्यूशन से रिलेटेड है। इसका रीजन क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया का जितना भी सीवेज है या वेस्ट है अपने बहा देते हैं वाटर बॉडीज में या झील में। वेस्ट की वजह से या सीवेज की वजह से न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाती है वाटर बॉडी की, उसमें फॉस्फेट और नाइट्रेट्स, इन 2 कंटेंट का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन्स वे छोटे मोटे पौधे या जानवर हैं जो पानी में फ्लोटिंग करते हैं। जब इनकी ग्रोथ बढ़ेगी तो उनको खाने के लिए छोटी मछलियां आएंगी,
छोटी मछलियों की ग्रोथ होगी तो बड़ी मछलियाँ आएंगी। एक तरह से ऑर्गेनिक वैल्यू बढ़ जाती है पानी की। जब ये जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन या फिशेज है या एल्गी है, ये मर जाते हैं तो बॉटम डाउन हो जाते हैं, ये उस झील के पैंदे में जाके बैठ जाते हैं। धीरे धीरे उस पानी के बॉटम में डेड एल्गी या जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन या फिर जो फिशेज हैं वो जमा हो जाती है और झील उतनी गहरी नहीं रह पाती जितनी पहले हुआ करती थी। और धीरे धीरे हजारों सालों में उस झील का पानी खत्म हो जाता है और वहां मिट्टी आ जाती है। उस मिट्टी में लोअर प्लांट्स उगने स्टार्ट होते हैं। लोअर प्लांट से लेकर एंजियोस्पर्म्स तक उगते हैं, वहां पर पूरा जंगल खड़ा हो जाता है। तो ये है यूट्रोफिकेशन। और अगर ये यूट्रोफिकेशन बाय नेचर ना हो, अपने आप ना हो, क्योंकि अपने आप होने में हजारों साल लगते हैं, एक झील खत्म होने में या एक वाटर बॉडी खत्म होने में हजारों साल लग जाते हैं। यूट्रोफिकेशन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या सीवेज है वो जब पानी में या वाटर बॉडीज में अपने रिलीज करवाते हैं, यूट्रोफिकेशन की जो रेट है वो बढ़ जाती है। जो काम हजारों सालों में होना चाहिए वो कुछ सालों में ही कंप्लीट हो जाता है। और इस टाइप की यूट्रोफिकेशन को, जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है और यूट्रोफिकेशन काफी रैपिडली होता है, तो इस टाइप की यूट्रोफिकेशन को कहते हैं कल्चरल यूट्रोफिकेशन।